कुछ याद है पिछले क्लास में क्या हुआ था? गोल सिक क्या चैप्टर क्या था? सिनेरियो मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ाए थे नहीं? उसमें आपको गोल सिक, सुधार और बजट बनाने के बारे में बताए थे। आप लोग बनाए थे एक बार? वो दिक्कत पूछे आपसे? अच्छा चंदन ही बताएगा। अच्छा बताइए तो, ऑप्शन थे आप? अच्छा ऑप्शन तो थे। अच्छा शुभम बताएगा गोल सिक क्या था? गोल सिक का कुछ यूज बताइएगा। नहीं पता? अच्छा आप ही बताइए। देखिए हम बताते हैं सर, जो ऑप्शन थे अगली बार रिवाइज करवा दें आपको। जब भी आपको गोल अचीव करना हो बाय चेंजिंग सिंगल सेल, हम लोग उसके लिए गोल सिक यूज किया। और यदि मोर देन वन सेल को चेंज करते हो, यदि गोल अचीव करना हो, रिजल्ट प्राप्त करना हो, उसके लिए क्या था? है ना? उसको आप लोग बनाइएगा। और आप जो नहीं आए थे एक काम कीजिएगा, एक्स्ट्रा टाइम में क्लास के बाद आप काम कवर कर देंगे। ओके, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक, जिसका नाम है आपका फिल्टर। क्या नाम उसका है? फिल्टर। सबसे पहले आता है कि फिल्टर का यूज क्या है और इसका क्यों हम इसका यूज करें, ये क्यों सीखेंगे। वाई फिल्टर का यूज होता है डेटा को छांटने के लिए। क्या होता है? आप जब किसी कंपनी में काम करेंगे, वो फर्म या कंपनी छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी फर्म में काम करेंगे इसका यूज पड़ेगा। यदि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, डेटा एंट्री का रिकॉर्ड आप एक्सेल में मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिल्टर का जरूरत पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार का रिपोर्ट आपको फिल्टर करना पड़ेगा, इसलिए ये आपका एक नेसेसरी चैप्टर आ जाता है इसमें। ठीक, फिल्टर क्या है? किसी भी डेटाबेस से यदि आपको अपने जरूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन को छांटना हो, जरूरत से मतलब जिस इंफॉर्मेशन हमको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसको देखना है, पूरा डेटाबेस हमको चेक नहीं करना है, तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को छांटना हो यानी एक्सट्रैक्ट करना हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फिल्टर आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका कहलाएगा ऑटो फिल्टर, क्या कहलाएगा? ऑटो फिल्टर। और दूसरा हम लोग बोलते हैं एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्टर। ये फिल्टर जब हम यूज करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको ऑटो फिल्टर के बारे में। डेटाबेस आपका जिस प्लेस में है, छांटने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद, यदि आप चाहते हैं उसी प्लेस में आपको रिजल्ट भी दिखा दे, जिस प्लेस में डेटा है उसी प्लेस में यदि आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट दिखा दे, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लेकिन यदि आप चाहते हैं कि रिजल्ट यानी इंफॉर्मेशन आफ्टर फिल्टरिंग अनदर प्लेस में देखना चाहते हैं, किसी डिफरेंट लोकेशन में यदि आप रिजल्ट देखना चाहते हैं फिल्टर करने के बाद, तो उसके लिए आपको यूज करना है डिफरेंट लोकेशन से मतलब है जहां पर डेटाबेस है उससे हटके, या तो उसी सीट में बगल में देख लीजिए, या किसी अनदर सीट में भी अगर आपको रिजल्ट को छांट के ले जाना है, अलग करके देखना है, तो भी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एडवांस फिल्टर। ठीक, अंतर समझ गए? अब हम दोनों को करके प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से हम ऑटो फिल्टर यूज करेंगे और कैसे एडवांस फिल्टर यूज करेंगे। तो इनके एक डेटाबेस हम बनाए हुए हैं। ओके, ये आपका एक डेटाबेस देखिए तैयार किए हुए हैं, जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी के साथ हम एक डिटेल्स तैयार किए हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट है कंपनी वाइज। अब सोचिए हमको इसमें डेल कंपनी का केवल रिपोर्ट हमको देखना है।
कि डेल कंपनी का क्या इंफॉर्मेशन है, क्या रिपोर्ट है, हमको सिर्फ उससे रिलेटेड चाहिए। और डेटाबेस जहां पर है रिजल्ट भी हमको इसी प्लेस में देखना है, कहीं अनदर प्लेस में हमको नहीं देखना है, सेम प्लेस में देखना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या कीजिएगा, डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सिलेक्शन आप जाइएगा डेटा में और देखिए यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन चेक कर लिए। डेटा में कहा है फिल्टर, इस पे आप जाके क्लिक कर दीजिएगा। ओके, क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद देखिए अब फिल्टर हुआ नहीं है, फिल्टर के लिए आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है। हर एक फील्ड में देखिए एक फिल्टर का ऑप्शन आ गया है। अब जिस बेसिस पे आपको फिल्टर करना है, अभी किस बेसिस पे करना था, कंपनी बेसिस पे, कंपनी बेसिस पे। कंपनी पे जाइएगा, क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए और जिस कंपनी का देखना उस पर क्लिक कर दीजिए, यानी चेक कर दीजिए। अभी हमको देखना किसका था, डेल का। डेल पे चेक किए, लास्टली ओके किए, आ गया। अब देखिए डेल के अलावा किसी और कंपनी का जो भी था इंफॉर्मेशन वो क्या हुआ, हाइड हो गया। और जो हमको चाहिए था ओनली फॉर डेल कंपनी वो आपका सामने में शो कर रहा है। इसी फिल्टर को हम चाहे तो और लेवल में कर सकते हैं, यानी मल्टी लेवल में भी फिल्टरिंग कर सकते हैं। अभी जो फिल्टर हुआ वो सिंगल लेवल में हुआ। सोचिए इसमें से हम चाहते हैं कि जिसका क्वांटिटी 15 से बिलो है सिर्फ उसको देखना। सपोज कीजिए डेल कंपनी का हमको रिपोर्ट चाहिए, उसमें भी क्वांटिटी क्या होना चाहिए, बिलो 15। तो फिर क्या करेंगे, क्वांटिटी पे गए, रिमूव करने से क्या होगा कि आपका पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि डेल में ही देखना है, वो भी क्वांटिटी कितना होना चाहिए, बिलो 15। तो एक लेवल तो क्या हुआ है, नेक्स्ट हम सेकंड लेवल में चले जाएंगे। क्योंकि कंडीशन है क्या, क्वांटिटी, इसमें गए नंबर फिल्टर लेस देन, और यहाँ पे क्या लेंगे 50, लास्ट में कर दिए ओके। अब देखिए आपका क्या आ गया, डेल कंपनी में भी क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, जो भी बिलो 15 था वो आपका शो कर रहा है। ओके, इस तरह ऑटो फिल्टर आप मल्टी लेवल में भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसी फिल्टर को हम चाहते हैं अनदर प्लेस में देखने के लिए। जिस प्लेस में डेटाबेस है वहां पर विदाउट इफेक्टिंग, कोई इफेक्ट ना हो, जैसा है वैसा रह जाए, लेकिन जो मेरा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो किसी अनदर प्लेस में शो करे। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, एडवांस फिल्टर। सबसे पहले फिल्टर को रिमूव कर देते हैं, फिल्टर रिमूव हो गया। अब जिस बेसिस पे आपको रिजल्ट छांटना है, जिस बेसिस पे, उसके लिए अलग से क्राइटेरिया बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको चाहिए डेल कंपनी का देखना है, वो भी क्वांटिटी कितना होना चाहिए, बिलो 15। तो इस फील्ड को आप कॉपी करके किसी अनदर प्लेस में एक क्राइटेरिया बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए लेस देन 50। यानी हमको छांटना किस बेसिस पे है, कंपनी होना चाहिए डेल और क्वांटिटी 15 से बिलो। ठीक, अब देखिए कहाँ जाएंगे इसके बाद, देखिए डेटा में ही दिखा हुआ है एडवांस फिल्टर, है ना। एडवांस फिल्टर पे क्लिक किए, सबसे पहले क्या पूछा, लिस्ट रेंट। जिस डेटाबेस से आपको छांटना है उस डेटाबेस को लेना है। देखिए बाय डिफॉल्ट बना के ले लिया। इन केस मान लीजिए यहाँ पर ब्लैंक शो कर रहा है, कोई लिस्ट आपका शो नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, आपका जो डेटाबेस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, माउस से करना हो तो। यदि कीबोर्ड से करना हो क्या करेंगे, सबसे इनिशियल पॉइंट पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन मारेंगे, देन राइट। इससे क्या होगा, इंटायर डेटाबेस आपका सेलेक्ट हो गया। ओके, करके दिखाएंगे, हो जाएगा, कीबोर्ड से हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग कर भी लेते हैं। गए डेटाबेस का इनिशियल पॉइंट पे क्लिक किए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन देन राइट। ओके, अब देखिए सेकंड लेवल में क्या पूछा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हम बना के रखे हुए हैं,
ये रहा कंपनी, और उसके बाद फिर आपका देखिए सेकंड है, इस पर क्लिक करें, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसमें जाके जिस जगह से आपको देखना है, जिस प्लेस में आपको इंफॉर्मेशन देखना है, रिजल्ट आपको जहाँ चाहिए, उस प्लेस में जाके क्लिक कर दीजिए। आ गया। देखिए इससे क्या हुआ, जिस प्लेस में डेटा था पहले से, कोई इफेक्ट हुआ क्या, और जो आपका इंफॉर्मेशन था रिक्वायर्ड, जिसको आप चाहते थे छांटना, वो आपका देखिए अंतर प्लेस में शो कर रहा है। ओके सर इस बेसिस पे अगर ला देते हैं क्या, इस बेसिस पे अगर निकाल देते हैं हाँ, और अगर हम क्राइटेरिया को वहाँ हम चेंज करते हैं तो क्या हमारा यहाँ पर नहीं होगा ये, ठीक है। इसको हालांकि हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे, मैथ में चैप्टर आएगा, हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फिल्टर से आपका अपडेट नहीं होगा। इनका कहना था कि क्या सर अगर बाद में चेंज करें क्या ये ऑटो अपडेट होगा, ये नहीं होगा, फिर से आपको एक्टिविटी पूरा करना पड़ेगा। अब देखिए जो अभी हम फिल्टर यूज किए थे, यदि हम चाहते हैं कि नहीं इसको अनदर सीट में देखना, सेम रिपोर्ट हम चाहते हैं डेल कंपनी का क्वांटिटी होना चाहिए बिलो 15, लेकिन देखना कहाँ चाहते हैं, अनदर सीट में, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक अनदर सीट लेंगे। कभी भी आपको रिपोर्ट फिल्टर करने के क्रम में अनदर सीट में देखना हो, इसके लिए मेन पॉइंट फोकस करना है, आपको जिस सीट में रिजल्ट देखना है उस सीट पे आके एडवांस फिल्टर पे क्लिक करें। बात समझे क्या बोले, जैसे अभी हम किस सीट पे हैं, जहाँ पे डेटा में रखा है, लेकिन यदि आपको रिजल्ट यहाँ नहीं चाहिए तो इस सीट पे क्लिक नहीं करना है, बल्कि कहाँ जाना है, जिस सीट पे आपको रिजल्ट चाहिए उस सीट पे आ गए। अब हम गए एडवांस फिल्टर पे, फिर वही प्रोसेस शुरू हो गया। सबसे पहले क्या बोला, लिस्ट रेंज, चलिए लिस्ट मेरा कहां पर है, ले लिए। फिर पूछा आपसे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा बना हुआ है, देन कॉपी टू अनदर, क्लिक किए, ओके। तो पहले उसमें क्या अंतर हुआ, इसके पहले जो हम करके दिखाए थे सेम सीट में किए थे बगल में, और अभी कहा कि हम अनदर सीट, यानी डेटाबेस से हम अनदर सीट में भी फिल्टर कर सकते हैं। देखिए इस चीज को हम फिर से रिपीट करके आपको दिखा रहे हैं ताकि स्टेप आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा, फिर आपसे हम पूछेंगे। चलिए मान लीजिए डेल की जगह आपको सपोज कीजिए एचपी का करना है, क्या करेंगे, एक बार हम एचपी पे क्लिक कर दिए, ओके, और फिर हम नए सीट में गए। तो जब एचपी का फिल्टर करना था, सबसे पहले हम क्या किए, अपना क्राइटेरिया को प्रॉपर कर लिए, ठीक, और हम गए सीट 2 में। कहाँ जाएंगे बताइएगा आपको एक बार, एडवांस में सबसे पहले क्या लेंगे, लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज लिए। सेकंड स्टेप क्राइटेरिया अभी हम आपके सामने बनाए थे, नेक्स्ट फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, लोकेशन पे जाके आप जिस प्लेस में देखना चाहते हैं क्लिक कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, ठीक, तो कर सकते हैं। अब देखिए यदि आप चाहते हैं फिल्टर में ही, सोचिए हम कंपनी का हमको यूनिक लिस्ट बनाना है, मान लीजिए क्या बनाना है, कंपनी का यूनिक लिस्ट बनाना है। एक्चुअल में इसमें कितना कंपनी है, 2 है। तो कंपनी का यदि यूनिक लिस्ट बनाना हो कैसे बनाएंगे वो देखिए। एडवांस में गए, इस बार आपको डेटाबेस पूरा नहीं लेना है, पूरा नहीं लेना है, बल्कि सिर्फ हमको कंपनी का लेना है, फिर क्योंकि रिपोर्ट हमको सिर्फ कंपनी से चाहिए। कोई क्राइटेरिया इस बार नहीं लिखिएगा, कॉपी टू अदर में गए, और जिस प्लेस में आपको देखना है क्लिक करके लास्ट में क्लिक कीजिएगा, इस पे क्या लिखा हुआ है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली, ओके।
तो आप एडवांस फिल्टर के हेल्प से आप चाहे तो किसी भी फील्ड का यूनिक लिस्ट भी बना सकते हैं। ओके, ठीक। तो आपसे अभी कुछ पूछ रहे हैं, प्रॉब्लम समझ गए ना? तो सबसे पहले आप बताइएगा, जैसे निखिल बताएगा फिल्टर का यूज क्यों करेंगे। डाटा को छापने के लिए, किसी भी डाटाबेस से रिक्वायर्ड डाटा को छापने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं। अनीश बताइएगा तो फिल्टर कितने प्रकार का हुआ? तो प्रकार ऑटो फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। ठीक। सत्यम, दोनों में अंतर क्या होगा? सर ऑटो फिल्टर में को सर एक ही जहाँ डाटाबेस है वहाँ पर छांट सकते हैं सर, और एडवांस फिल्टर को उस सीट में भी कर सकते हैं और अनदर सीट में भी। हाँ, ठीक। मतलब सिंपल यही याद रखना है कि ऑटो फिल्टर यूज करेंगे जहाँ पर है रिजल्ट वही शो करेगा, जबकि एडवांस फिल्टर की हेल्प से क्या होगा, अनदर प्लेस में रिजल्ट को देख सकते हैं। अनदर सीट जहाँ पर है डेटाबेस उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप बताइएगा तो यूनिक लिस्ट से हम क्या बना सकते हैं? हाँ, एडवांस फिल्टर में जो यूनिक लिस्ट लिखा हुआ था उससे, उसके हेल्प से क्या बनेगा? यूनिक रिकॉर्ड था ना? हाँ, किसी फील्ड का यूनिक लिस्ट बनेगा। तो यूनिक लिस्ट भी आप बना सकते हैं एडवांस फिल्टर के हेल्प से। प्रोसेस हो जाएगा ना? आप लोग करके देखिएगा। अभी आप लोग सब लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, एक बार बना के देखना है, ठीक। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर हम उसको आगे चेक करेंगे, बताएंगे। ओके, थैंक यू।